न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आज विजय दिवस पर 1971 की जीत से प्रेरणा लेगी सेना, वीरों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा के निर्देश पर औषधि अधिकारियों ने मानक परीक्षण के लिए कुछ दवाओं के नमूने किए एकत्र। जल्द ही उन्हें भेजा जाएगा प्रयोगशाला। हकीर मुल्ला में बड़ी संख्या में लोग डीपीएपी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में किया गया भव्य स्वागत। ढोडा के बलेसा में एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहां पर मौजूद कर्मी से की मारपीट। पुलिस और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में देश के दुश्मनों से लोहा लेने को हरदम तैयार सेना आज विजय दिवस के उपलक्ष्य पर 1971 की ऐतिहासिक जीत से प्रेरणा लेगी। प्रदेश में विजय दिवस के कार्यक्रमों में देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 1971 के भारत पाक में हिंदुस्तानी सेना ने दुश्मन के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि 14, 15 व 16 कोर मुख्यालय के युद्ध स्मारकों में कार्यक्रम होंगे और आज भी भारतीय सेना उच्च मनोबल के साथ पाक, चीन जैसे देशों द्वारा पैदा की जा रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए हरदम तैयार है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा की उपस्थिति में औषधि अधिकारियों ने जिले में मानक परीक्षण के लिए कुछ दवाओं के नमूने एकत्र किए और उन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि दवाइयों की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी इसमें सैंपलिंग में जितना मिनिमम क्वांटिटी उठाना होता है, मेरे साथ ड्रग कंट्रोल जो कुपवाड़ा के हैं यूसुफ साहब, नायब सर कुपवाड़ा और पुलिस के मेरे साथ लोग हैं। तो इसमें यही डायरेक्शन है कि जितने भी यहाँ पे शॉप्स है उन्हें सैंपल कम से मिनिमम क्वांटिटी जो होती है वो इन्होंने उठाया, लीगल सैंपलिंग की जाए। तो सैंपल उठाने के बाद हम इसको लेबॉर्ट्री भेजेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि या स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है। तो वहाँ से रिजल्ट आने के बाद ही आगे हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ पे हमें लगेगा कि कोई सैंपल ऐसा ठीक नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, तो उस शॉप के खिलाफ अंडर लीगल प्रोविजन एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वक्त हम सैंपलिंग करें हैं, बाज़ाब्ता एक इसमें फॉर्म होता है, फॉर्मेट भरना पड़ता है और सैंपल को यहीं पे हम सील करते हैं ताकि आगे इसको जो अथॉरिटी होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको खोलेंगी। तो इंशाल्लाह हम इससे ये फ़र्क पड़ेगी कि कम से कम हमें ये पता चलेगा कि कुपवाड़ा के मार्केट में क्या ड्रग भेजे जा रहे हैं या मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वाकई तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या गैर मियारी हैं, तो उसके बाद ही एक्शन हम ले सकते हैं। आज कितने 4 शॉप्स पे हम गए हैं, 4 मेडिकल शॉप्स पे। तो आज दिन में तो हो सकता है इसमें 1-2 दिन और लग जाएंगे, लेकिन हमें ये विश्वास कर हम दे सकते हैं कि जितने भी शॉप्स यहाँ पे हैं सबसे कुछ ना कुछ सैंपल्स उठाए जाए। आज हम 3-4 शॉप्स पे गए हैं तो हमें ये कलेक्ट किए हैं, तो हम इनको बाज़ाब्ता जो फॉर्मेट के तहत लेबॉर्ट्री भेजेंगे। ये रुचि डीसी मैडम की डायरेक्शंस पे हमने यहाँ पे लीगल सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग की हुई है दुकान की। ये तहसीलदार साहब हमारे साथ थे और भी बाकी डिपार्टमेंट से। हमने 4-5 दुकानों में आज गए हैं। हमने वहाँ पे लीगल सैंपल किए, जो फॉर्म 17 भरना होता है उसमें, और फिर हम लेबॉर्ट्री भेजते हैं, उसमें सिग्नेचर सबके होते हैं, तो जहाँ से उठाएंगे और सील इन प्रेजेंस ऑफ द प्रोपरेटर और मजिस्ट्रेट सब हमने किया हुआ है। और वो प्रॉपरली लेबॉर्ट्री को भेजेंगे हम, जो कंसर्न लेबॉर्ट्री है। वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट तकरीबन 1 महीने के विदिन 1 मंथ आ जाती है, तो वो हम फिर जो स्टैंडर्ड होंगे तो या सब स्टैंडर्ड उसी हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरह से हमारा नहीं, हम ये तो रूटीन हमारा सैम्पलिंग का ये रहता है। हम मंथली हमें फिक्स टारगेट है 8 या 10 सैंपल उठाने, वो हम उठा लेते हैं। क्योंकि जो लोलाब में जाएगी दवाई वो कुपवाड़ा से ही जाएगी, जो यहाँ के होलसेल रहे वही बेचते हैं।
तो हम होलसेलर से ही उठाते हैं सैंपल मेजॉरिटी टाइम्स, और अगर कंप्लेंट बेसिस पे हम रिटेल से भी कहीं से भी उठा सकते हैं सैंपल। वहाँ पे हम रेगुलर चेक्स करते हैं। शिकायत मिलती है जो वहाँ पे ड्रग शॉप, अगर लाइसेंस है OTC जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो दे सकते हैं ये, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जो जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हम के बगैर वो प्रिस्क्रिप्शन बगैर नहीं दे सकते हैं वो। और जो आप बोलते हैं कि वहाँ पे शॉप्स, वो एग्जैक्टली हम रूटीन पे जाते हैं, हमारा पूरा दिन रात यही। भटनाड़ में एक शॉप है, अगर होगा कोई ऐसा बर्नर में शॉप, टीचर हमारे- शॉप चला रहा है, आप गए कभी उधर? नहीं, हम जाते हैं। जो अगर आप कंप्लेंट अगर कोई आती है तो वहाँ तो हम पहुँचते हैं, रात में दिन में कहीं कभी भी हम पहुँच जाते हैं। डीपीएपी के जिला उपाध्यक्ष जावेद इकबाल के नेतृत्व में आज हकीर मुल्ला में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग डीपीएपी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में जावेद इकबाल द्वारा स्वागत किया गया और कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। नए लोगों का पार्टी में शामिल होने का अर्थ है आज भी लोग डीपीएपी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसमें पहल करनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चुनाव कराना चाहिए। पास के आए हैं मेरे रफीक और मेरे शफीक, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद से वो आए हैं और हम उन उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। खोल दिया है, हर एक जानता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के नाजात को दांव पर लगा दिया। जम्मू कश्मीर के उन माँ बहनों की असमत जो महबूबा जी ने चाहा यहाँ पर वो करके दिखाया। अभी महबूबा जी रो रही है, ताने कस रही है कि ये मैं बल्कि जम्मू कश्मीर की हर गली हर कोचे से वाकिफ कराया और बताया कि आप लोगों गुलाम नबी आजाद साहब की जो हुकूमत आधी अधूरी, उसका जो लोगों को अफसोस कि वो अधूरा ही रह गया। और आज मुझे यकीन है ये रहमत हमारे साथ होनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आज हम यहाँ पर जमा एक गांव से मैंने 2 लोगों को बुलाया, दूसरे गांव से 1 को बुलाया और यहाँ के चंद लोग आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि जो यहाँ के हालात है, जो कल 370 के बारे में जो हमारा कोर्ट का ऑर्डर आया है, और दूसरी बात ये है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी सिग्नल आई है कि भाई सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होनी चाहिए और स्टेटहुड भी उम्मीद है कि वापस दे देंगे। और उस बारे में हमने मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी, मैंने कुछ वर्करों को यहाँ पर बुलाया था, उनको दावत दी थी कि जो आइंदा हालात यहाँ पर जो है उनका मुकाबला हम कैसे करें, जो सियासी मुकाबला हमने करना है वो कैसे करें, और बाकी चीज़ें जो हमने एक साथ जुट के हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में हमने यहाँ पर मीटिंग रखी थी और डीपीएपी की तरफ से। और हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब को कैसे मजबूत करना है, डीपीएपी को कैसे मजबूत करना है, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। ये सर हमारा पर्पज़ यही है कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत रहेगी, हमारे साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, वही हमने यहाँ रखा था। हाकुर मला में प्रोग्राम रखा था ज्वाइनिंग का। कम से कम हम आज 150-200 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने ज्वाइन करके यहाँ हमारी मीटिंग थी और पार्टी के कुछ हमने जो हमारे मंशूर थे वो जो और प्लान्स एंड रोड मैप उसी के बारे में यहाँ हमारी मीटिंग रखी थी हमने। डोडा के भलेसा में एक पीएचई वर्कर पर वहां के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लाठीचार्ज कर उसे पीटा गया। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम बालकृष्ण पठानिया है। वहां पर मौजूद कर्मियों ने कहा कि उसके बेटे ने दोनों ने मिलकर मारपीट की। इस मौके पर वहां पर मौजूद सभी कर्मियों ने उसके खिलाफ बयानबाजी करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए जय साहब आए थे और हमारी पूरी टीम साथ में जा रही थी जनाब। तो बालकृष्ण पठानिया ने और उसके लड़के ने बहुत मारा हमारा साथी को जनाब, बहुत ज्यादा उसको कत्ल भी कर देता था। हमने बहुत छुड़ाने की कोशिश की जनाब। किस बात पे इतना हंगामा हुआ, क्या हुआ, क्या था वो? सर मेजरमेंट पे जाकर हम सड़क पे पहुंचे तो बालकृष्ण पठानिया और उसके लड़के ने बहुत ज्यादा मारपीट की, फ्री में ऐसे ही सर। और उसका वो कत्ल भी कर सकता था अगर हम कोई तो 5-10 आदमी नहीं होते थे। तो हमने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया जनाब। और हमें इतना खतरा है वो किसी का भी कत्ल कर सकता है, हमें मिलिटेंटों से भी ज्यादा उसका खतरा है जनाब। हम एडमिनिस्ट्रेशन पीटा गया है, किस हालत में अभी, कहाँ है वो? एडमिट है अस्पताल में सर। भी देखी होगी वो शायद शर्म से शर्मसार हो गए हैं। और साथ में सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्जुन जी आपको उस के लड़के अरविंद पठानिया ने लिखा है
कि हमारा ज़मीन का मसला है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोर्ट में आप हाई कोर्ट में पता करो, अगर थाने में पता करो, अगर कलवंत और कलवंत के बाप चैन सिंह का कोई केस हाई कोर्ट में पठानिया के खिलाफ, पठानिया के लड़के के खिलाफ जमीन का केस निकलेगा, मैं अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले फांसी में लटका दूंगा। ये मैं वादे से कहता हूँ कि आप हमारा कोई भी केस, हमारे लड़के का, मेरे भाई का, कोई भी, उसने आपको चैनल पर लिखा था कि अर्जुन जी हमारा जमीन का मसला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर डिपार्टमेंट को छानिए, आप कोर्ट को देखिए कि हमारा कोई भी केस कलवंत सिंह सन ऑफ चैन सिंह या चैन सिंह का कोई भी केस पठाने के खिलाफ जमीन का चल रहा है। आज भी उसने अपनी बीवी को और बहू को कहीं भद्रवा में भेजा हुआ है हमारे खिलाफ केस करने के लिए। हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें घर से फोन कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ, वो आपको कहीं केस में फंसा देंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एडीएम साहब से, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से कि ऐसे फ्रॉड केस मत ये करें। अदरवाइज इसने फ्रॉड केस किए, अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई भी नुकसान अमन होता है, उसके लिए जिम्मेवार अब्बाल सिंह पठानिया, उसके परिवार होंगे और जो उसका साथ देने वाले होंगे वो होंगे। ये 10 नंबरी है सर, हिस्ट्री शीट है ये, और थाने में जाकर रिकॉर्ड देखिए। हिस्ट्री शीट चुराने में से चोरी करके माइग्रेशन करवाई लोगों को, माइग्रेंट किए लोग, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाई बंदे ने। ये मिलिटेंटों के साथ मिला हुआ था बंदा। स्टेडियम कॉलोनी बारामूला के अध्यक्ष इरफान नजीर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अल्ताफ अहमद, डीएसपी, एसएचओ विलायत अहमद और अध्यक्ष ओल्ड टाउन बारामूला गुलाम रसूल नजर ने भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने कपड़े और जूते के रूप में अपना सामान दान किया और जरूरतमंद लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है वह प्राइमरी स्कूल स्टेडियम कॉलोनी के परिसर में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। पन्नी विज आसन प्रथ मदद कर गरीबन गुरबातन हकीकत ये ब्रोह या फकर हमसायन रिश्तेदारन या वो मगर प्रथ घरस अपॉर्चुनिटी मिलान कहें, प्रथ शख्स अपॉर्चुनिटी मिलान कहें। नम चीज तिम लुकन खुद बड़ जरूरी। फॉर एग्जाम्पल कह शख्स तमिस कह चीज दिन खुद पलव कह तमिस एक्स्ट्रा, मगर सह मे दिन खुद बदस दिन कह मगर नाराज रिश्तेदार हमसाय तम चीज पे दरियावस ज्यादा, मगर यपू जरूरत तीह ज्यादा खलक यम जन कश काश मिलना कह लास्ट टाइम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान नज़ीर, मौला सदर स्टेडियम कॉलोनी बारामूला। यहाँ पे हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इस इवेंट का मकसद ये था कि लोगों के अंदर, खुसूसन बच्चों के अंदर चैरिटी का कंसेप्ट एक डेवलप करें और इनको हम एनहांस करें कि ये जब सोसाइटी में कल को बड़े हो जाएंगे ये उस टाइम भी चैरिटी करें। क्योंकि आज जैसे कि आप देख सकते हो कि आज बहुत ही कम्पिटिटिव दौर है, बहुत ही कंपटीशन है आज, तो इस कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि कल ये चैरिटी के कंसेप्ट में कमज़ोर पड़ जाए। इसीलिए हमारा जो ये मतलब इनिशिएटिव था यही था कि हम अपने बच्चों को इस चैरिटी के सदका और ज़कात का एक कंसेप्ट इनके अंदर डेवलप करें। और इन्होंने बहुत अच्छी बात है कि मेरे मोहल्ले में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी चीज़ें, अपने कपड़े, अपने जूते यहाँ पे डोनेट किए हैं। और इस इनिशिएटिव में ये हमने रखा है कि हर संडे हम 4 बजे से लेकर या 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहाँ पे शेल्टर रूम खुला रखेंगे। जिन अफराद को भी ज़रूरत होगी या ज़रूरतमंद होंगे वो यहाँ से बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए जूते और बड़ों के कपड़े और जूते भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको फूड की भी ज़रूरत है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ पर आए और उसको वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दस्तयाब होगी, मिलेगी। My name is Arshi Irfan. I study in DPS Baramulla. I live in Stadium Colony. Charity is the act of giving help to those in need of it.
Thank you. I donated my clothes, my shoes and my toys. जम्मू के प्रेस क्लब में आज नामी डोगरी संस्था द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कविंद्र गुप्ता तथा यूके जलाली, निधि शर्मा डोगरा तथा अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर स्वर्गीय रामस्वरूप गुप्ता की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कामों को भी याद किया गया और उनसे प्रेरणा लेने के लिए भी कहा गया। मैं अपना कि नवी डोगरी संस्था पासे पूरा इन्ना ध्यान दूंगा। हुई शख्सियत स्वर्गीय राम स्वरूप जी के आज इस जयंती पर प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आज इस मौके पर श्रीमान यूके जलाली जी, श्रीमती निधि शर्मा डोगरा जी, श्रीमान अजय गुप्ता जी, जज हरबंस लाल जी, एक मिनट खामोश थोड़ा, और आज यहाँ पर उपस्थित हैं कुछ ऐसी शख्सियतें जो अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में एक नाम बना करके जाती हैं। स्वाभाविक बात है कि उनको याद किया जाता है। स्वर्गीय राम स्वरूप जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम किया उसके बारे में एक लंबे उदाहरण हैं। और विशेष करके 1947 में जब जम्मू कश्मीर का भारत का बंटवारा हुआ तो स्वाभाविक बात है कि उस वक्त अपने लोगों को, मीरपुर से थे वो, बहुत सी सहायताएं उन्होंने लोगों को दी। आज वो इसीलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक ईमानदारी तरीके से, एक दृढ़ संकल्प के साथ जो फैसले लिए वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो इस कार्यक्रम का आयोजन पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनके परिवार को और उस सिस्टम को। हमारे रेनू जी हैं, उनकी बेटी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं ये कहता हूं कि उनको हमेशा से सदियों तक याद किया जाएगा। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उसे अपने आप में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आज पूर्व सैनिक लीग भदवा और भारतीय सेना ने सेरी बाजार भदवा में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया और 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन लीग भद्रवा राज सिंह चरक ने कहा कि हम अपने नायकों को याद कर रहे हैं और वह हमारे दिल में हमेशा राज करेंगे। के शहीद भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक्स सर्विसमैन लीग भद्रवा हुए भद्रवा में एक्स सर्विसमैन लीग जो है, जो 1971 का दिन था, जिसको हमारे देश ने जो पीओके बोलते हैं, पीओके को काबू किया हुआ था और हमारी उस टाइम प्रधानमंत्री जो इंदिरा जी थे, उन्होंने जीता हुआ एरिया वापस किया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया 1971 में और पाकिस्तान की 93,000 फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सरेंडर किया और इस दिन को इसलिए 1971 में जो शहीद हुए हैं तो शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं भद्रवा में। इस विजय दिवस के मौके पर मैं सबको, भद्रवा वासियों को भी मुबारक देता हूँ। खासकर आप जो मीडिया वाले हैं, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन जो 71 में लड़ाई हिंद और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, आज उसके 52 साल पूरे हो चुके हैं। 52 साल के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया। उस टाइम का जो हमारी हुकूमत थी, हुकूमत में हमारी
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस टाइम 3 दिसंबर को ये जंग शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के फाइटरों ने हमारे 13 शहरों पर एयरफील्ड की पटड़ियों पर बम्बारमेंट की थी, जिसमें श्रीनगर भी शामिल है, पठानकोट शामिल है और गुजरात में कच्छ का इलाका शामिल है। ऐसी 11 जगहों पर उन्होंने काफ़ी हमारे जो ये एयरफील्ड थे, अड्डे थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद हिंदुस्तान का काउंटर हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान को 13 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई और आज के दिन ये अब 52 साल हो गए। उसमें पाकिस्तान का 9,000 करीब कैजुअल्टी हुई और जो भारत के थे 2,500 से 3,000 लोग शहीद हुए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।